खौफनाक साया। एक पुरानी दास्तान रात की तारीकी छा चुकी थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर लगातार दस्तक दे रही थीं, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। ये वो रात थी जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानी सुनी थी। हम सब दोस्त एक सुनसान गांव, कोहे खामोशां के करीब एक पुरानी हवेली में जमा हुए थे। हवेली की दीवारें बूढ़ी और जड़ें काटती हुई महसूस होती थीं। लकड़ी के दरवाजे की चरमराहट और हवा की सिसकियां माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थीं। जब सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए गए, तो मैं और मेरा दोस्त जफर हवेली के दीवान खाने में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक जफर ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है ये हवेली यूं ही वीरान नहीं हुई? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? क्या कोई पुरानी कहानी है? जफर ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, यहां से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव है, चिनार नगर। बरसों पहले वहां एक लड़की सबीहा रहती थी। वो अपनी माँ के साथ इसी हवेली में रहती थी, जो उस वक्त शानदार थी। मगर एक दिन सबीहा अचानक गायब हो गई। लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, मगर वो कभी वापस नहीं आई। मैंने हंसते हुए कहा, ये तो हर पुरानी हवेली की आम कहानी है, इसमें डरने वाली क्या बात है? जाफर की नजरें अब भी दीवारों पर जमी हुई थीं। असल बात तब शुरू हुई जब हवेली के मालिक ने उसे बेचने का फैसला किया। कहते हैं, जो भी यहां रात गुजारता उसे एक खौफनाक साया नजर आता, एक काले धुंध जैसा वजूद जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलती थीं। मैंने थोड़ी संजीदगी से पूछा, और जफर की आवाज धीमी और कांपती हुई हो गई। कहते हैं वो साया सबीहा की तलाश में भटक रहा है। जो भी उसे बुलाने की कोशिश करता, वो साया उसका पीछा करने लगता। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कुछ तो हमेशा के लिए पागल हो गए। उसी वक्त अचानक हवा तेज हो गई। दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हुआ। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। जफर ने सरगोशी में कहा, कुछ लोगों का कहना है कि वो साया आज भी इसी हवेली में मौजूद है। अचानक हमें ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने घबराकर झपर की तरफ देखा, लेकिन वो खुद ही खौफ में डूबा हुआ था। हमने हिम्मत जुटाई और ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम मौत की घाटी में दाखिल होने जैसा महसूस हो रहा था। जब हम ऊपर पहुंचे, तो हमें एक कमरा खुला हुआ मिला। अंदर एक आईना था, जो देखने में तो आम सा नजर आता था, मगर जैसे ही हमने उसमें देखा, हमें अपनी शक्लों के पीछे एक साया नजर आया। वही लाल अंगारों वाली आंखों वाला साया। हमारे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए और हम हवेली से भाग निकले। उस रात के बाद मैंने कभी दोबारा कोए खामोशां की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन आज भी जब मैं अकेले में होता हूं, तो वो लाल अंगारों वाली आंखें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं।